वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज की हमारी क्लास रहेगी एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 8 भोली। ओके, सो कीप वाचिंग वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नंबर 8 भोली। सो चैप्टर पढ़े उससे पहले चैप्टर की एक शॉर्ट ओवरव्यू शॉर्ट समरी है, उसको एक बार देख लेते हैं। सो कि कौन है बोली और क्या है इसकी स्टोरी। लेट्स सी द फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। भोली को घर पर नेग्लेक्ट किया गया। नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करना। तो बचपन से ही भोली की घर पे उपेक्षा की गई। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो फिर उसके टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मिश्योर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली उसकी टीचर्स की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी। लेट्स सी द वीडियो कि भोली है वो उनकी टीचर की जो उम्मीदें थी उन पर खरी उतरी या नहीं। बट आप पढ़े इससे पहले इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोले के फादर भोले को लेके चिंतित क्यों थे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। किस अनयूजुअल रीजन के लिए भोली को स्कूल भेजा गया। Let's see the chapter. Let's start the chapter. Her name was सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। हर लोग हर कोई उसे भोली कह के पुकारता था। द सिंपलटन बुद्धू। बुद्धू सिंपलटन का मतलब होता है बुद्धू। सॉरी बुद्धू। बुद्धू यानी कि जिसमें कम अकल होती है उसको बोलेंगे बुद्धू। तो बचपन से ही उसको सब लोग भोले या फिर बुद्धू कह करके बुलाते थे। बट उसका नाम था सुलेखा। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर चौथी बेटी थी। सुलेखा नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की हुई, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। वो कॉट, कॉट का मतलब रहेगा आपकी चारपाई। तो वो चारपाई से गिर गई थी। जब 10 महीनों की थी तब चारपाई से गिर गई। ऑन हर हेड, सिर के बल। एंड और परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी वजह से उसके ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज्ड हो गया। दैट वाज व्हाई, और इसी वजह से सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ, तो इसी वजह से शायद वो एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन, जानी जाने लगी एज भोली द सिंपलटन। भोले या फिर बुद्धू के नाम से जाने जाने लगी, क्योंकि वो जब 10 साल की थी तब चारपाई से सिर के बल गिर गई थी, और शायद उसकी वजह से उसके ब्रेन का कोई पार्ट है वो डैमेज हो गया, और उस वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई और वो भोले या फिर सिंपलटन नेक्स्ट बुद्धू के नाम पैराग्राफ। से एट जानी जाने बर्थ, लगी। जन्म के नेक्स्ट, समय। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। ये बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। प्रीटी का मतलब सुंदर, फेयर का मतलब गोरा। तो जन्म के समय वो बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। तो चेचक का आक्रमण हो गया उस पर। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें ही बच पाई। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन पूरा शरीर वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, वो हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गया, विकृत हो गया। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, गहरे काले चेचक के दाग से। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5। जब वो 5 साल की थी तब बोल नहीं सकी। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब आखिरकार सी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीख लिया, सी स्टमर्ड, वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और बाकी बच्चे हैं वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, उसकी मिमिक्री किया करते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटल, तो वो बहुत ही कम बोला करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 4 बेटे और 4 बेटियां। एंड और द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोले, और उनमें सबसे यंगेस्ट थी, छोटी थी, वो भोले थी। इट वाज अ प्रोस्पर्स फार्मर्स हाउसहोल्ड, यह एक समृद्ध किसान का कुटुंब था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहां पर उस घर के अंदर भरपूर मात्रा में खाने और पीने की चीजें थी। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय।
तो सारे बच्चे भोली के सिवाय वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वो स्वस्थ और मजबूत थे सिर्फ भोली को छोड़ करके। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी, उनके बेटों को शहर में भेज दिया गया टू स्टडी, पढ़ने के लिए इन द स्कूल, स्कूलों में। उनके बेटों को स्कूल में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में उनको कॉलेज भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर, दूसरी बेटी मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की मैरिज है वो भी लगभग सेटल्ड हो गई थी, तय हो गई थी। एंड और व्हेन दैट वाज डन, जब मंगला की शादी हुई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल उनकी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, वो सारी बहुत दिखने में अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ गर्ल्स थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और ये डिफिकल्ट नहीं था टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए वर ढूंढना डिफिकल्ट काम नहीं था। बट लेकिन रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को लेकर के चिंतित था। सी हैड नीदर गुड लुक्स, न तो वो दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंसी, न ही उसके अंदर समझ थी। नेक्स्ट पैराग्राफ आप इस तस्वीर में देख सकते हो। यहाँ पे ये रामलाल है, उसकी वाइफ है, और ये उनकी कोई बेटी है, और ये बेचारी भोली जो एक साइड में बैठी हुई है। भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई भोली 7 ईयर्स 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई थी, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन, खुल गया इन देयर विलेज, उनके गांव में। तो जब मंगला की शादी हुई उस समय भोली है वो 7 ईयर की थी, उसी टाइम पर उसी समय पर उनके गांव में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल ओपन हो गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आए, ओपनिंग सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो इन द विलेज, गांव के अंदर। एंड और सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आपको एक एग्जाम्पल है वो पेश करना होगा टू द विलेजर्स, इन गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल, आपको आपकी जो डॉटर्स से बेटियां है उनको स्कूल भेजना पड़ेगा। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने उसकी वाइफ से कंसल्ट किया, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह, ओके, या फिर सुझाव जिसको हम बोलते हैं। तो उस रात, जिस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह ली, सी कराइड, वह चिल्ला पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हुए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं हुई, करेज, करेज का मतलब रहेगा आपका साहस या फिर हिम्मत, लेकिन रामलाल की हिम्मत नहीं हुई तहसीलदार साहब के जो आपने उन्होंने ऑर्डर दिया था उसका डिसओबे करने का, आज्ञा का उल्लंघन करने का, उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं हुई। एट लास्ट, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कह दिया, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता दूंगी, व्हाट टू डू, करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, स्कूल को, सब भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी इसके शादी होने के चांस भी बहुत कम है, विद हर अगली फेस, और इतना बदसूरत चेहरा, एंड लैक ऑफ सीन्स, और समझ की कमी भी है। लेट द टीचर्स एंड स्कूल वरी अबाउट हर, चलो टीचर्स जो स्कूल में है उनको इसकी चिंता करने दो। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। उससे पहले रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली फर्स्ट डे स्कूल में फर्स्ट डे को एंजॉय करती है? डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, क्या उसके टीचर है वो उसके घर के लोगों से डिफरेंट है? आपको रीड एंड फाइंड आउट आपको पढ़ना है और पता लगाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा बाय द हैंड, हाथ से। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटनेड, भोली है वो डर गई, फ्राइटनेड का मतलब होता है भयभीत होना, भयभीत होना। तो भोली है वो डर गई। सी डिड नॉट, सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है, कि स्कूल कैसा होता है उसको पता ही नहीं था। सी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो, वो याद करती है, उसको याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले
देयर ओल्ड काऊ, उनकी पहले वाली गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, जिसे घर से टर्न आउट बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था, इसलिए वो डर गई। न न न न नो, वो हकलाते हुए कहती है न न न न नो। नो नो नो, शी साउटेड इन टेरर, वो डर के अंदर चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हिज फादर ग्रीफ, और अपने फादर के हाथ छुड़ा करके भाग गई। व्हाट इज द मैटर विद यू यू फूल, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, क्या बात है मूर्ख, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने उसकी वाइफ को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, चलो इसको कोई डिसेंट, कोई अच्छे ढंग के कपड़े पहनाओ टुडे, आज के लिए, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो ताकि, क्योंकि दूसरी जो टीचर्स है और दूसरी जो स्कूल गर्ल्स है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसको देखेंगे, इसलिए इसको आज थोड़े से ढंग के कपड़े पहनाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी बनाए नहीं गए। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की जो पुरानी ड्रेस थी, वर पास्ड ऑन टू हर, उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंट और वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े मेंट या फिर रफू करने के या फिर उनको वॉश करने पर कोई ध्यान नहीं देता था। बट लेकिन टू डेज सी वाज लकी, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, उसको क्लीन ड्रेस मिल गई, विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, जो कई बार धोने के बाद में थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, सलवटें पड़ गई थी उसमें। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा को अब फिट नहीं आ रही थी, वो अब होली को दे दी गई। सी वाज इवन बेथ, उसको नहलाया गया। एंड और ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में ऑयल लगाया गया, तेल लगाया गया। एंड मेटेड हेयर, और उसके बाल वो अच्छे से बनाए गए। ओनली देन डिड सी बिगन, और उसी टाइम पर उसने सोचना स्टार्ट किया, टू बिलीव, उसको विश्वास होने लगा, दैट की सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, कि उसको एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से बेहतर होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे हैं वो पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल ने अपनी बेटी को सौंपा, टू द हेडमिस्ट्रेस, वहाँ की हेडमिस्ट्रेस को। लेफ्ट अलोन, फिर वो अकेले वहां से चले गए। द पुअर गर्ल, वो बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लीडिंग आईज, दुख भरी आंखों से, डर भरी आंखों से उसको देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर एक रूम के अंदर, गर्ल्स लाइक हर, उसी के जैसी लड़की, स्क्वेटेड ऑन मेट्स, जो मेट्स पे ऊपर पालथी मार पर बैठी हुई थी। स्क्वेटेड का मतलब रहेगा आपका पालथी मार के बैठना। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स के ऊपर राइटिंग कर रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेडमिस्ट्रेस ने भोली से पूछा, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर के अंदर बैठने के लिए कहा, इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, भोली को नहीं पता था कि स्कूल है वो वास्तव में कैसे होते हैं। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है, इसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं था। बट लेकिन सी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो बहुत ही खुश हुई जब उसको बहुत सारी लड़कियां उसकी उम्र की वहां पर दिखी, तो वो देख करके खुश हुई। सी होप्ड, उसको उम्मीद थी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बनेगी। द लेडी, नेक्स्ट पैराग्राफ, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, जो क्लास के अंदर थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो गर्ल्स से कुछ कह रही थी। वो लेडी टीचर जो क्लासरूम में थी, वो गर्ल्स से कुछ कह रही थी। बट लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने तस्वीरों को देखा, ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर लगी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, उन पिक्चर्स के कलर ने उसको फैसिनेट किया। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। तो उन कलरों ने उसको आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक, और घोड़ा उतना ही ब्राउन था बिल्कुल, द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज, जिस पर बैठ करके तहसीलदार उसके गांव में आए थे, वो उतना ही ब्राउन था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट, और बकरी उतनी ही काली थी जितनी देयर नीबर, जितनी उनके पड़ोसी की बकरी काली थी। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स, वो तोता उतना ही ग्रीन था जितना कि सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, जो उसने मैंगो ऑर्चार्ड के अंदर देखा था। ऑर्चार्ड का मतलब रहेगा आपका गार्डन, बगीचा जिसको हम बोलते हैं। ओके, उसको हम ऑर्चार्ड बोल सकते हैं। तो जो ऑर्चार्ड के अंदर, गार्डन के अंदर, मैंगो गार्डन में जो उसने पैरोट देखा था,
वो पैरोट उतना ही ग्रीन था। एंड द काउ, और वो गाय, वो जस्ट लाइक द लक्ष्मी, जो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड और सडनली भोली नोटिस्ड दैट, भोली ने देखा कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि उस टीचर है वो स्माइल करते हुए उसके पास में आकर के खड़ी हो गई। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, नन्ही बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? वो सी कुड स्टमर्स नो फर्दर देन दैट, इस तरह से वो अकलाई और आगे कुछ। देन शी बिगन टू क्राई, फिर वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से एक अशाय बाढ़ की तरह आंखों से आंसू गिरने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे करके रखा। एज सी सैट इन द कॉर्नर, जब तक वो उस कोने के अंदर बैठी रही, अपना सर है वो नीचा करके बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने की उसकी डेयरिंग नहीं हुई। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत, तो उसको ऊपर देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की ओर, हु जो सी न्यू, उसे पता था, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उसके तरफ अब भी हंस रही है, तो उनको उसने ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सारी गर्ल्स है वो दौड़ करके बाहर क्लासरूम से बाहर गई। बट लेकिन भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली को उसको कॉर्नर को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। He had still lower, her head still lower, अब भी उसका सर नीचे था। She kept on sobbing, अब भी वो सिसकियाँ ले रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing, टीचर्स की आवाज बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग, शांतिमय थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन के अंदर, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे कभी भी इस तरह से बुलाया नहीं गया था। वो इस तरह की आवाज थी। इट टच हर हर्ट, ये उसके दिल को उस बात ने छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, और टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, एक दोस्ताना सजेशन था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ, अब अपना नाम बताओ। स्वीट स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, उसके पूरे शरीर के ऊपर पसीना आ गया। वुड हर स्टमरिंग टंग, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई हकलाती हुई जुबान, अगेन डिस्करेज हर, उसकी फिर से इंसल्ट करवा देगी। डिस्करेज का मतलब बेइज्जत करना, तो क्या उसकी हकलाती हुई जुबान उसको फिर से बेइज्जत करवा देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, उस दयालु महिला की खातिर, हाउएवर, फिर भी, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक एफर्ट करने का डिसीजन लिया, एक प्रयास करने का डिसीजन लिया। हालांकि उसको पता था कि उसकी जो स्टमरिंग टंग है वो उसकी इंसल्ट करवा देगी, लेकिन फिर भी उस काइंड वुमेन के लिए उसने एक प्रयास किया। सी हैड सच सूदिंग वॉइस, क्योंकि उस काइंड लेडी की, उस काइंड वुमेन की इतनी सूदिंग, इतनी शांति में आवाज जो थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। ब ब बो बो, सी बिगन टू स्टेमर, वो हकलाने लगी और इस तरह से ब ब बो बो, इस तरह से वो कहने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, एनकरेज का मतलब होएगा आपका साहस, एनकरेज का मतलब साहस दिलाना या फिर हिम्मत दिलाना, तो उसकी टीचर ने उसको हिम्मत दिलाई। वेल डन, शाबाश शाबाश। कम ऑन नाउ द फुल नेम, चलो अब पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट सी वाज एबल टू से इट, आखिरकार वो इसे कहने में समर्थ हो गई। एंड और फेल्ट रिलीव्ड, राहत महसूस हुई। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो यह एक बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली हो, ऐसा उसको लगने लगा। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, फिर उसकी टीचर ने उसको बड़े ही अफेक्शनेटली, प्यार से उसको थपथपाया और कहा वेल डन, शाबाश। एंड और सेड, कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से फियर को आउट कर दो, उसको बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम भी बोलने में समर्थ हो पाओगे, लाइक एवरीवन एल्स, सभी लोगों की तरह। भोले लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर दिखा मानो वो कुछ सवाल पूछ रही हो कि वास्तव में। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, हाँ, यस, बिल्कुल। इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही इजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम सिर्फ रोज स्कूल आया करो। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, और उसकी टीचर ने कहा नहीं, इसको जोर से बोलो। ये यस। एंड भोली हर सेल्फ
was astonished that she had been able to say it. उसने ये बौखलाते हुए उसने यस कह दिया और भोली खुद ही एस्टोनिस्ड थी। एस्टोनिस्ड का मतलब रहेगा आश्चर्यचकित। वो खुद ही सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी, आश्चर्यचकित। भोली खुद ही भी आश्चर्यचकित थी दैट कि शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो इसको कहने में समर्थ हो पाई। नेक्स्ट पैराग्राफ। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि तुम बोलने में कामयाब हो जाओगे। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो बुक थी वो पूरी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, ये तस्वीरें हैं पूरी सारी कलर्ड थी, रंग बिरंगी थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी, इस तरह की ये सारी जो तस्वीरें हैं उसके अंदर थी। एंड और विद एवरी पिक्चर्स, और हर पिक्चर्स के साथ में वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, बड़े बड़े काले अक्षरों के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस बुक को पढ़ने में कामयाब हो जाओगी। देन फिर आई विल गिव यू अ बिग बुक, अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम, और समय आने पर, यू विल बी मोर लर्नड, तुम बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी, देन एनी वन एल्स इन द विलेज, गाँव के अंदर किसी से दूसरे से भी ज्यादा। देन फिर नो वन विल एवर बी एबल, फिर नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर किसी की हंसने की में समर्थ नहीं, कोई भी हंसने में समर्थ नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टमर, और तुम बिल्कुल जरा से भी स्टमर के साथ में, जरा से भी हकलाने के साथ में बोलना बोलने में समर्थ हो जाओगे। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक, वापस आना, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, भोली को महसूस हुआ कि उसके गांव के मंदिरों की सारी घंटियां वर रिंगिंग, बज रही है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, उसके स्कूल और घर के सामने जो पेड़ है, हैड ब्लूम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उनके ऊपर बड़े लाल फूल खिलने लगे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका दिल है वो धड़कने लगा। थ्रोबिंग का मतलब रहेगा आपका धड़कन। तो उसका दिल है वो धड़कने लगा विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी के साथ में, एक नई लाइफ के साथ। नेक्स्ट पार्ट रहेगा रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। Why do Bholi's parents accept December's marriage proposal? भोली के पेरेंट्स दिसंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? Why does the marriage not take place? शादी क्यों नहीं हो पाती? Let's see the chapter. सेकंड पार्ट में रहेगा आपका thus the year passed, इस तरह से साल गुजरते गए। The village become a small town, वो गांव एक छोटा टाउन बन गया। The little primary school became high school, वो एक छोटा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया था। अब देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टीन शेड, अब वहां पर एक सिनेमा था टीन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल थी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप, मेल ट्रेन उसने स्टॉप लेना स्टार्ट कर दिया, वो रुकना शुरू हो गई। एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर वो मेल बॉक्स की ट्रेन है वो रुकना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने उसकी वाइफ को कहा, देन तो फिर, सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे एक दिसंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी, भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी, टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, इस तरह के अमीर वर को पा करके। अ बिग शॉप, जिसकी एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके कई हजार रुपए बैंक में जमा है। मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, डॉवरी का मतलब रहेगा दहेज, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है, डॉवरी। दैट्स राइट, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सही है। बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो अब इतना यंग नहीं रहा, जवान नहीं रहा। यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई, उसकी उम्र मेरी जितनी ही उम्र की हो गई है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा करके भी चलता है। मोर एवर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? द चिल्ड्रन, सॉरी, मोर एवर, तो फिर और ज्यादा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप,
और इससे बड़ी बात तो ये है कि उसके जो बच्चे हैं, उसकी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। टू व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो बूढ़ा हो गया है, उसकी फर्स्ट वाइफ के बच्चे इतने बड़े हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45 या 50 ये एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम बहुत ही भाग्यशाली है। दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके चेचक के दागों के बारे में नहीं जानता। उसे नहीं पता कि उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, इसलिए हम तो भाग्यशाली हैं। एंड और हर लैक ऑफ सेंस, और उसमें समझ की कमी के बारे में नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को, सी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो शायद उसको पूरी जिंदगी अनमेरिड रहना पड़ेगा, बिन विवाह के रहना पड़ेगा। यस हाँ, बट आई वंडर, मैं सोच रहा था, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ, तो उसकी वाइफ ने कहा व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी। विटलेस का मतलब रहेगा आपका मूर्ख, तो वो मूर्ख क्या कहेगी। सी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट मुटर्ड रामलाल, रामलाल ने बुदबुदाते हुए कहा कि शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कॉर्नर पर भोली ले अवेक, भोली जागी हुई, सुलेटी हुई थी। ऑन हर कोट, अपनी उसकी चारपाई पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को सुन रही थी। विस्फर्ड कन्वर्जेशन, उस फुसफुसाते हुए कन्वर्जेशन को वो लेटी हुई, जागती लेटी हुई सुन रही थी। Bisambarath was a well-to-do grocer. Bisambarath एक अमीर आदमी है। He came with a big party of friends and the relations with him for the wedding. वो शादी के लिए एक बड़ी बारात दोस्तों और रिश्तेदारों की लेके आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film. उसके आगे ब्रास बैंड चल रहा था, एक बाजे वाला चल रहा था, बैंड वाला चल रहा था। प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म की कोई पॉपुलर ट्यून थी, उसको बजाते हुए हेडेड द प्रोसीजन, उस बारात के आगे आगे बैंड वाला चल रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दुल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत ही खुश था। टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर, इस तरह की धूमधाम को देख करके खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। दैट की हिज फोर्थ डॉटर, उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच ग्रैंड वेडिंग, उसकी इतनी धूमधाम से शादी होगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भोलेस एल्डर सिस्टर, भोले की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर द ओकेशन, जो शादी में आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके लक से एनवियस हो रही थी, उसके भाग्य से जल रही थी, जलना इसको बोले, ठीक है ना। तो उसके भाग्य से क्या कर रही थी, जल रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब शुभ घड़ी आई, ऑस्पिशियस का मतलब रहेगा शुभ। जब शुभ घड़ी आई, द प्राइस सेड, पुजारी ने कहा, पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस, जो कि एक लाल रेशमी दुल्हन की ड्रेस पहने हुई थी। क्लैड का मतलब पहने हुई, तो पहने हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसको दुल्हन की जगह पर लाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, उस पवित्र आग के पास में। गारलैंड द ब्राइट, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रोम्प्टेड बिशंबरनाथ, एक बिशंबरनाथ की दोस्त ने बिशंबरनाथ को कहा, याद दिलाया। प्रोम्प्टेड का मतलब है याद दिलाना, तो उसको किसी दोस्त ने याद दिलाया गारलैंड द ब्राइट, कि दुल्हन को माला पहनाओ। गार्लैंड का मतलब है माला, जो फूलों की माला होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा गार्लैंड। ओके, तो उसने किसी के दोस्त ने कहा कि माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, उस दुल्हे ने माला को उठाया। ऑफ येलो मेरीगोल्ड्स, जो पीले गेंदे के फूलों से बनी हुई माला को उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्किन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से उस सिल्किन वेल को, उस रेशमी घूंघट को नीचे खिसकाया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने एक सरसरी निगाहों से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड, माला उसके हाथों में थम सी गई, रुक सी गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से उस घूंघट को अपने चेहरे पर खिसकाया। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, दिसंबर ने अपने पास में खड़े दोस्त से कहा, क्या तुमने उसको देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। सो वट, तो उसके दोस्त ने कहा, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी शायद, बट लेकिन, इफ आई एम टू मैरी, अगर मैं इससे शादी करता हूँ,
हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देनी पड़ेंगे तो ही मैं उससे शादी करूंगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी को, टर्बन, टर्बन का मतलब रहेगा पगड़ी जो सर पर बांधी जाती है उसको बोलेंगे पगड़ी। तो रामलाल गया और अपनी पगड़ी, हिज ऑनर, अपने सम्मान और सम्मान एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पाँव में रख दिया। तो रामलाल गया और अपनी पगड़ी और अपने सम्मान को बिशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो मुझे इतना अपमानित मत करो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 नहीं 5,000। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर्स, अपनी बेटी अपने पास रखो। नेक्स्ट पैराग्राफ। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, उसने कहा थोड़ा समझने की कोशिश करो। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000, तो फिर निकालो 5,000, दिसंबर ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, चेहरे से आंसू लुढ़कते हुए रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन्ड द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट ऑफ नोट्स, पेस्ट नोट्स गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उसने पैसों का बंडल दूल्हे के पैरों में रख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन December's greedy face appeared a triumphant smile, दिसंबर के लालची चेहरे पर विजय की स्माइल दिखाई दे रही थी, जीत की स्माइल दिखाई दे रही थी। ही हैड गेम्ड एंड वोन, कि उसने कोई जुआ खेला हो और अपनी बाजी जीत गई हो, ऐसा लग रहा था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, फिर उसने अनाउंस किया, घोषणा करी कि मुझे माला दो। वंस अगेन, एक बार फिर से। द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, वो घूंघट पीछे की ओर खिसका। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थी। सी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने भावी हस्बैंड की और सीधा देख रही थी। एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों के अंदर, देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, न तो गुस्सा था और न ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक ठंडी संतुष्टि थी। दिसंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, दिसंबर ने माला को उठाया। रेज का मतलब रहेगा आपका उठाना, और रेज सेकंड फॉर्म में तो रहेगा आपका उठाया। तो दिसंबर ने माला को उठाया, इट राउंड द ब्राइड नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले ही, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोले के हाथ बिजली की तरह बाहर निकले। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और उस माला को आग में फेंक दिया। सी गॉट अप, वह खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, घूंघट नीचे डाल दिया। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ तेज आवाज के अंदर कहा, पिताजी। And her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled. उसका फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस और जो नेबर्स थे वो सारे स्टार्टल्ड हो गए, शॉक हो गए, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रमर, उसको हल्के से हकलाए बिना बोलता हुआ सुनकर के वो सारे शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रोक, रामलाल पर मानो बिजली बिजली टूट पड़ी। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमान है वो कानाफूसी करने लगे। सो सीमलेस, सो अगली एंड सो सीमलेस, इतनी बेशरम, इतनी गंदी, इतनी बदसूरत, इतनी बेशरम, इस तरह से लोग हैं वो कहने लगे। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला करके बोला, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोले, भोले ने कहा, आपकी इज्जत के खातिर, शेख का मतलब होता है कि खातिर, आपकी इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मुझे ऐसा ग्रीडी, कंटेम्प्टेबल और इस तरह बहादुर एक कायर हस्बैंड नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सब ने सोचा था। सी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि वो एक गूंगी गाय है। बट लेकिन वो इतनी बेशरम कैसे निकली? भोली टर्न वायलेंटली, भोली बड़ी ही वायलेंटली टर्न हुई ऑन द ओल्ड वुमेन,
उस बूढ़ी महिला की ओर। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने सोचा, आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई, इसी वजह से यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए तुम मुझे इस हर्टलेस आदमी को देना चाहती हो, सौंपना चाहती हो। बट लेकिन नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, कह रही है, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहोगी? दिसंबरनाथ, द ग्रोशर, वो ग्रोशर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ में उसने वापस जाना स्टार्ट कर दिया। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो कंफ्यूज हुए, जो बैंड मैन थे, जो बैंड बजाने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये शादी खत्म हो गई, शादी की एंडिंग है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, उन्होंने विदाई सॉन्ग बजा दिया। रामलाल स्टूड रोटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़ों की तरह जमा हुआ जमीन पर खड़ा रहा। His head bowed low, उसका सर नीचे झुका हुआ था। With the weight of grief and shame, शर्म और दुख के भार से नीचे झुका हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, उस पवित्र आग की लपटें स्लोली डाइड, धीरे धीरे खत्म हो गई, बुझने लगी। एवरीवन वाज गॉन, सब लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोले एंड सेड, रामलाल भोले की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट वॉट यू अबाउट यू, वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, एक सुलेखा ने एक आवाज में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, जो कि शांत और भारी थी। डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी, पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन आवर ओल्ड एज, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये बात सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, टीचर जो इस ड्रामे के अंदर कॉर्नर में पूरे ड्रामे तक खड़ी रही और देखती रही। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, सी रिप्लाइड, उसने कहा बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और मुस्कुराती हुई आंखों के साथ में, वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, एक गहरे संतोष की रोशनी के साथ, दैट एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ मास्टरपीस, जब अपनी कोई मास्टरपीस होती है। मास्टरपीस का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट कृति, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट कृति। तो वो सर्वोत्कृष्ट कृति से मास्टरपीस का जब कंप्लीशन होता है, तब उसको जो संतुष्टि होती है, वो उसको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। ये आपका चैप्टर था के ए अब्बास भोले, के ए अब्बास भोले वाला वीडियो। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।